मोनी चिड़िया लाडो चिड़िया की इकलौती बेटी थी, इसलिए लाडो चिड़िया ने उसे बहुत लाड और प्यार से पाला था। लाडो ने मोनी को हमेशा ही अच्छा खाना खिलाया था और हर दुख से दूर रखा था। शायद यही वजह थी कि मोनी चिड़िया लाडो चिड़िया के लाड प्यार से बहुत ही ज्यादा सुस्त और काहिल हो चुकी थी और साथ में बहुत जिद्दी भी। मोनी चिड़िया जब छोटी थी तो लाडो चिड़िया के लिए खाना लाना कोई मुश्किल बात न थी, लेकिन अब लाडो चिड़िया की उम्र भी कुछ ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन अब वो मोनी चिड़िया के लिए तरह तरह के खाने ढूंढ कर नहीं ला सकती थी। लेकिन मोनी चिड़िया को तो आदत पड़ चुकी थी तरह तरह के खाना खाने की। ऐसे ही एक दिन लाडो चिड़िया खाना ढूंढ कर लाती है। मम्मा, क्या आप मेरे लिए खाना ढूंढ कर नहीं लाई? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मोनी बेटा, आजकल जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है तो खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए देर हो गई बेटा। ये क्या मम्मा, आज सूखा दाना ही ढूंढ कर लाई है? आपको अच्छे से पता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोनी बेटा, जो कुछ मिले चुप करके खा लो। और अब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, कल से तुम ही मेरे साथ चलना खाना ढूंढने के लिए। मम्मा प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करें, मुझसे ऐसे काम नहीं होते। मम्मा, मैं इतनी नाजुक सी तो हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें करती हैं कि मैं आपके साथ खाना ढूंढने चलूं? और फिर मोनी चिड़िया लाडो चिड़िया का लाया हुआ खाना सारा का सारा खा लेती है। मोनी बेटा, ये क्या, तुम सारा का सारा ही दाना खा गई? मैं तो कल के लिए भी दाना लेकर आई थी। मम्मा, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा। तो खुद ही लाना दाना ढूंढकर, फिर ही तुम्हारा पेट भरेगा। और फिर मोनी चिड़िया खाना खाकर आराम से सो जाती है। लाडो चिड़िया भी भूखे पेट सो जाती है और फिर सुबह भी हो जाती है। मोनी बेटा, चलो मेरे साथ, हम खाना ढूंढ कर लाते हैं। मम्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, मुझसे नहीं होते ऐसे काम। मोनी बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी। और फिर लाडो चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर एक पत्थर पर बैठ जाती है। लाडो चिड़िया वहाँ बैठी ही थी कि एक पत्थर आकर उसके ऊपर गिरता है, जिससे लाडो चिड़िया का पंख घायल हो जाता है और वो वहीं पर ही गिर जाती है। वहाँ से कौवा और कबूतर भी गुजर रहे थे कि उनकी नजर लाडो चिड़िया के ऊपर पड़ती है और वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। लाडो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पंख से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। कौवे भैया, मुझे लगता है अब और मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत गहरी चोट आई है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप मुझे मेरी बेटी के पास ले जाएं। लाडो चिड़िया, तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें अभी लेकर चलते हैं। और फिर कौवा और कबूतर लाडो चिड़िया को उसके घर ले जाते हैं। मम्मा, ये क्या हुआ आपको? ये चोट कहाँ से लगी आपको और आपका तो इतना खून बह रहा है। मोनी, मेरी बच्ची, शायद मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। बेटा, अब तुम बहादुर बन जाना और तुम्हें अब खाने की तलाश करना सीखना होगा, घर बनाना भी। मम्मा प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। और तोता डॉक्टर भी लाडो चिड़िया को देखने आ जाता है। लाडो चिड़िया को बहुत ज्यादा खून बह चुका है, अब लाडो चिड़िया का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तोता डॉक्टर ऐसे बोल ही रहा था कि लाडो चिड़िया वहीं मर जाती है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा है ही कौन? मोनी चिड़िया, अब रोने को क्या फायदा? जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तो तुम्हें उसकी कदर नहीं थी और तुमने अपनी माँ को कोई सुख भी ना दिया। अब रोने का क्या फायदा? अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम खुद खाना ढूंढ कर खाया करोगी। मोनी चिड़िया अपने किए कराए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन अब उसके शर्मिंदा होने का भी कोई फायदा नहीं था और वो सब अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और आपकी कदर भी ना की। मम्मा, बस आप मुझे माफ कर देना। उस रात मोनी चिड़िया लेटे लेटे बस अपनी मम्मा को ही याद कर रही थी और फिर सुबह भी हो जाती है। मोनी चिड़िया के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो खाना कैसे ढूंढे।
भूख से मजबूर मोनी चिड़िया अपने घोंसले से निकल पड़ती है। वो बस उड़ ही जा रही थी, उसे ये नहीं पता था कि खाना कहाँ से मिलेगा। वो उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मैं खाना कैसे ढूंढूं, मुझे भूख भी ज्यादा लगी हुई है। काश मम्मा मैं आपकी बात मान लेती और खाना तलाश करना सीख जाती, तो आज मैं इतनी बेबस ना होती। वो वहाँ पर ऐसे बैठी हुई थी कि वहाँ पर जग्गू कौवा आ जाता है। मोनी, यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें अपनी माँ याद आ रही है? हाँ जग्गू, मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। मुझे तो लगता है तुम आज पहली बार खाने की तलाश करने निकली हो। कुछ मिला क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला और मुझे ये भी नहीं पता कि खाना कहाँ से मिलेगा। और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ हाँ जग्गू, तुम मेरी मदद करो। तो फिर चलो मेरे साथ इंसानों की बस्ती में चलते हैं। वहाँ पर एक ऐसी जगह है, वहाँ हमें बहुत सारा खाना मिल जाएगा। और फिर मोनी चिड़िया जग्गू कौवे के साथ इंसानों की बस्ती में निकल जाती है। वहाँ इंसानों की बस्ती में एक जगह पर बहुत सारा दाना पड़ा था। जग्गू कौवा और मोनी चिड़िया वहाँ पर बैठ जाते हैं। मोनी, अब जल्दी जल्दी खाना, कहीं इंसान ना आ जाए। और वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। जग्गू कौवा तो बहुत तेजी से खाना खा रहा था, जबकि मोनी चिड़िया बहुत ही आहिस्ता खा रही थी, इसलिए वो बहुत कम खाना खा पाई थी। मोनी चिड़िया, चलते हैं, अगर कोई इंसान आ गया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और फिर जग्गू कौवा और मोनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू कौवा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हें मुझे कोई शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर जग्गू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है और मोनी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठ जाती है। मम्मा, आप ये कैसे कर लेती थी? मैं तो एक ही दिन में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैंने तो अपने लिए खाना ढूंढा है, आप तो मेरे लिए भी लाती थी और अपने लिए भी ढूंढ कर लाती थी। लेकिन मम्मा, अब मैं भी खुद में हौसला पैदा करूंगी। जैसे आप मेहनत करती थी वैसे मैं भी करूंगी, आखिर मैं भी आपकी बेटी हूँ। और फिर रात हो जाती है और मोनी चिड़िया अपने अंदर एक नई हिम्मत पैदा करके सो जाती है। अगली सुबह मोनी चिड़िया सुबह सुबह ही उठ जाती है। मोनी चिड़िया अभी उठी ही थी कि वहाँ पर जग्गू कौवा आ जाता है। मोनी चिड़िया, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ जग्गू कौवा, बताओ क्या बात है? क्योंकि आज मेरे पापा और सारे जंगल के परिंदे दूसरे जंगल जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल में सारे पेड़ सूखे पड़ चुके हैं। इस साल इस सारे पेड़ों को काटने वाले हैं। तो सारे जंगल के परिंदों ने एक फैसला किया है कि हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? क्या तुम इतना लंबा सफर कर पाओगी? जग्गू दोस्त, मैं जरूर जाऊंगी। अब मैं पहले वाली मोनी चिड़िया नहीं रही, मैंने खुद को बदल लिया है, या शायद हालात ने मुझे बदल दिया है। तुम मुझे बस इतना बता दो कि कब तक निकलना है। आज दोपहर को ही निकलना है। तुम नदी के पास आ जाना, वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर दोपहर भी हो जाती है। तो दोस्तों, तुम लोग तैयार हो दूसरे जंगल जाने के लिए? पुत्र अंकल, थोड़ी देर इंतजार करो, मोनी चिड़िया भी आने वाली है। लेकिन वो हमारे साथ कैसे जा सकती है? वो तो बहुत ही सुस्त और काहिल है, हम उसके साथ सफर नहीं कर सकते। कबूतर ऐसे बोल ही रहा था कि वहाँ पर मोनी चिड़िया आ जाती है। कबूतर अंकल, मैं तो पहले बहुत सुस्त और काहिल थी, लेकिन अब नहीं हूँ, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। मोनी चिड़िया, वहाँ जाकर हमें अपने लिए नए घर भी बनाने होंगे और तुम अपने लिए नया घर नहीं बना पाओगी। मैं अपने लिए नया घर जरूर बनाऊंगी। और वो सब दूसरे जंगल के लिए सफर करना शुरू कर देते हैं और फिर रात होने से पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। मोनी चिड़िया थकी जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर अगले दिन मोनी चिड़िया सब परिंदों से पहले ही अपना घोंसला बना लेती है, जिसे देखकर सारे परिंदे बहुत ही हैरान होते हैं।
किसी ने सच ही कहा है कि वक्त सब सिखा देता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनी माँ की कदर किया करो और उनका कहना माना करो और उनसे प्यार से बात किया करो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।